दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, अभी आपको जस्ट पिछला वीडियो जो है भाग से संबंधित मिला था, जिसमें आपने संविधान के कुछ भागों को देखा था। आपने देखा कि आखिरकार मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कुल कितने सब भाग हैं और आपके किस भाग में क्या क्या दिया गया था। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी, जिसमें से ये सीखा था कि आपका जो पहला भाग है, तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि भारत की सीमा कहाँ तक होगी, ये आपका दिया गया है। कौन से राज्य आपके भारत के अंग होंगे, कौन से आपके राज्य भारत के अंग नहीं होंगे। उसके बाद में आपका ये भी था दूसरे वाले भाग में कि नागरिकता से संबंधित की नागरिकता कैसे मिलती है, कौन से नागरिक होंगे, कौन से नागरिक नहीं होंगे तथा कैसे नागरिकता जाती है। तीसरे भाग में आप लोगों ने सीखा था फंडामेंटल राइट्स। तीसरे भाग में आपका क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में से दिया गया है, जिसको हम लोग भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद आपने चौथे भाग में सीखा था क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किस में से है, तो आपका जो चौथे भाग में दिया गया है। भाग 4 का आपने देखा था कि आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। इसके बाद आपने सीखा कि भाग 5 में आपने देखा कि वहाँ पर संघ के बारे में यानी केंद्र के बारे में, जिसमें से कार्यपालिका, राष्ट्रपति और आपके सुप्रीम कोर्ट भारत के सीएजी, आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। अब हम लोग बात करेंगे भैया कि भाग 6 के बारे में। और हम लोगों को पता है कि हम लोग भागों के साथ साथ यहाँ पर किसको भी जो समझ रहे हैं, हम लोग भागों के साथ साथ अनुसूची को भी देख रहे हैं कि भाग 6 और आपके अनुसूची 6 में से क्या दिया गया है, ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अनुसूची 6 के बारे में कि अनुसूची 6 में क्या है। आपको पता है और आपको इस बात को याद रखना होगा कि AMTM करके मैंने आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में आपका अनुसूची 6 में दिया गया है। ये बात हम लोगों ने सीखी थी लास्ट वीडियोस में से, और यदि आपने अभी हमारे पिछले वीडियोस ना देखे हों तो आप लोग पॉलिटी के पूरे वीडियोज देख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप लोगों के राज्यों के नाम जरूर याद रखने, क्योंकि ये राज्यों के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों भाग 6 के बारे में। तो भाग 6 के बारे में हम लोगों को यहाँ पर राज्य के विषय में से दिया गया है। किसके विषय में दिया गया भैया? राज्य के बारे में। प्रश्न बनता है इसी तरीके का कि राज्य से संबंधित या राज्य के बारे में भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो दोस्तों आपका भाग 6 में दिया गया है। जैसे आपका था संघ या केंद्र के बारे में किस भाग में है, तो आपका किस भाग में था, तो आपका भाग 5 में था। आपका है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में किस भाग में है, तो आपका भाग 4 का में दिया गया था। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके राज्यों में कौन कौन होते हैं, तो राज्यों में बस आपको उसी तरीके से याद रखना है। एक तो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो है कार्यपालिका के बारे में आपका इस भाग 6 में दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का में आपके राज्यपाल आ जाते हैं। राज्यपाल के साथ में आपका वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आ जाते हैं, और आपके राज्य का मंत्रिमंडल आ जाता है, और उसके साथ में जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं वो भी आपका इसी कार्यपालिका में आ जाते हैं। तो यदि आपका महाधिवक्ता के बारे में कहीं पर कोई उपबंध दिया गया है तो आपके भाग 6 में है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि महान्यायवादी आपका केंद्र में होते हैं, जिनको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और आपके जो महाधिवक्ता होते हैं तो आपको एडवोकेट जनरल होते हैं ऑफ स्टेट, जो कि आपके राज्यों में होते हैं। इनके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से आगे चल करके डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में इसमें क्या है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया राज्य का विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के बारे में भी इसी में से दिया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा भाग 6 में ही। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ होती है, इसके विषय में भी आपका भाग 6 में दिया गया है। इसके साथ में आपका जो राज्य में हाई कोर्ट होता है, राज्य का जो आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के विषय में भी आपका इसी भाग 6 में दिया गया है। इसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय जो आपके
न्यायालय आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं, उन न्यायालयों के बाद में यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के विषय में तो आपका भाग 5 में होगा मिलेगा। उसके बाद में जो आपका हाई कोर्ट के विषय में होगा तो आपका भाग 6 में होगा। और राज्य आपके हाई कोर्ट से जो नीचे के जो आपके न्यायालय होते हैं उसके विषय में आपका किस में होगा, तो दोस्तों आपका वह भी भाग 6 में दिया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिए, याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भाग 7 के बारे में, भाग 7 के बारे में, या और इसके बाद में यहाँ पर समझेंगे अनुसूची 7 के बारे में। ये इसलिए ताकि आप लोगों को अंतर पता रहे, आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक भी आपको दिक्कत ना आने पाए। सबसे पहले देखेंगे अनुसूची 7 में क्या है। तो अनुसूची 7 में आपको बताया था कि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन आपका अनुसूची 7 में है। और इसके अंतर्गत वहाँ पर संविधान में 3 सूचियाँ सम्मिलित है, एक आपकी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी आपकी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय होते हैं जिनमें से केंद्र की सरकार कानून बनाती है, आपके राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिनमें से राज्यों की सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें कानून बना सकते हैं। तो ये आपका अनुसूची 7 में। जबकि भैया भाग 7 में क्या था, भाग 7 अब इस समय वर्तमान में उपस्थित नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में से बताया था कि मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22, उसके बाद में यहाँ पर आपके 4 भाग क्या किए गए, जोड़े गए, जो आपके होने चाहिए थे 26, लेकिन आपका वर्तमान में भागों की संख्या आपकी कितनी है, तो वर्तमान में कुल भागों की संख्या केवल आपकी 25 है। ये 25 कैसे है, आपका जो भाग 7वां है, ध्यान रखिएगा, आपका जो भाग 7वां है तो भाग 7वें को अब इस मूल संविधान से हटा दिया गया है, इसको यहाँ से विलोपित कर दिया गया है, इसको यहाँ से निरस्त या निरसित कर दिया गया है। तो आपको ये एक प्रश्न इस तरीके से कि संविधान के भाग का कौन से भाग को संविधान से विलोपित कर दिया गया है, तो आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, भाग 7वां। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, भाग 7वां। अब इसको देखिए कब विलोपित किया गया, और आपके जब इसको हटाया गया, जैसे आपने देखा था कि जब हमने भाग 4 को संविधान में जोड़ा तो वहाँ पर संविधान संशोधन करना पड़ा था। इसी तरीके से जब इसको भी हटाया गया होगा तो इसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ा होगा, और तब कहीं जाकर के इसको हटा पाए होंगे। तो आपका देखिए कौन सा संविधान संशोधन था कि जिसके द्वारा इसको हटाया गया, तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपका शुरुआती तौर पर हो गया था 7वां संविधान संशोधन। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन। और ये दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है संविधान संशोधन और उनके वर्ष। तो ये दोस्तों हुआ था 1956 में, ध्यान रखिए कब हुआ था, 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि 7 ने 7 को निपटा दिया। ठीक, भाग 7वें संविधान संशोधन ने जो है भाग 7 को हटा दिया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपका भाग 7 में था क्या, थोड़ा सा जानकारी के लिए समझ लेते हैं। तो देखिए आपका जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में जिस तरीके से वर्तमान में आज राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इस तरीके से नहीं था। उसमें से आपका राज्यों को जो है 4 प्रकार के भागों में से बांटा गया था, मतलब का वर्ग, मतलब का, खा, गा और घा। इस समय इस प्रकार से आपका का समूह, ख समूह, ग समूह प्लस आपका घ समूह इस तरीके से बांटा गया था आपके 4 प्रकार से। जब आपका 7वां संविधान संशोधन हो गया और जब आपका राज्यों का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद में केवल आपके जो भाग बचे थे पूरे देश को इस तरीके से बांटा गया, मात्र आपका राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से। तो इसमें आपका अनुसूची जो 1 थी, अनुसूची 1 का खंड ख था, उसमें कुछ उपबंध थे, उन उपबंधों को जो बिल्कुल हटा दिया गया था इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें भाग 7 को हटाया गया था। तो क्या रखना याद, भाग 7 का इस समय संविधान में नहीं है। इसको कब हटाया गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ये 2 पॉइंट कम से कम आपको याद रखने हैं। इसके बाद भैया बात करेंगे हम लोग भाग 8 की। किसकी बात होगी अब यहाँ पर, भाग 8 की, और यहाँ भी समझेंगे अनुसूची 8 को। यहाँ भी समझेंगे अनुसूची
8 को। तो यहाँ पर समझने के पहले आप लोगों को अनुसूची 8 को समझना है। आपको पता है कि अनुसूची 8 में क्या दिया गया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनुसूची 8 में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में से दिया गया था। आपका मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में आपका अनुसूची 8 में दिया गया है। ये बात हम लोगों ने वहाँ पर क्या करी थी, सीखी थी। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं, तो आपके 14 थी। वर्तमान में आपकी कितनी हैं, तो आपकी 22 हैं। भाषाओं की संख्या जो जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई वो आपकी कितनी है, 22 हैं। तो आपके देखिए कितनी जोड़ी गई, 8। तो देखिए ये आपकी 8 भाषाएं कौन कौन सी थीं और इनको किस किस प्रकार से जोड़ा गया था। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपके 3 बार संविधान संशोधन किया गया। एक तो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 21वां हुआ। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ। ये 3 प्रकार के आपके संविधान संशोधन हुए, 3 बार मतलब हुए। ये आपका कब हुआ था दोस्तों, तो ये आपका 1967 में हुआ। ये कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में हुआ। और ये आपका दोस्तों जो है 2003 में हुआ। इस प्रकार से आपको मैंने याद करवा दिया था। 21वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो केवल आपका यहाँ पर एक भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन में केवल एक भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को, तो दोस्तों इसमें केवल आपके 3 भाषाओं को। और 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को, तो आपका केवल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी, तो 21वां जो 1967 में हुआ था इसमें केवल एक भाषा जो कि आपके सिंधी थी। आपका जो 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ तो उसमें आपकी 3 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी दोस्तों, तो आपको पता होगा, आपके नेपाली हो गया, कोंकणी हो गया तथा आपकी मणिपुरी ये वाली थी। सबसे ज़्यादा ये रखना है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, तो मैंने आपको बताया था BDMS यानी कि आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था, जो कि आपके समय ये है। याद रखिएगा मूल भाषाएं कितनी थी, 14। वर्तमान में कितनी है, 22। 8 जोड़ी गई, 8 को मैंने आपको यहाँ पर याद करा दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर भाग 8 में। भाग 8 में क्या दिया गया है, तो देखिए हमने सबसे पहले भाग 5 में तो राज्यों के बारे में भाग 5 में हमने केंद्र या संघ के बारे में सीखा। भाग 6 में हमने वहाँ पर राज्यों के विषय में सीखा। और भाग 7 आपका क्या है, निश्चित हो गया, विलोपित हो गया, ये तो अब आपका है नहीं, है ना, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अब तो भाग 8 में आपका क्या हो सकता है समझिए, पहले केंद्र हो गया, फिर राज्य हो गया, निश्चित रूप से भाग 8 में आपका संघ शासित क्षेत्र, निश्चित रूप से आपका दोस्तों क्या होगा, इसमें जो है संघ शासित क्षेत्र। तो बस ये आपको याद रखना है कि संघ शासित क्षेत्रों के बारे में आपका किस में दिया गया भैया, तो संघ शासित क्षेत्रों के बारे में आपका भाग 8 में दिया गया है। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं देखा जाता है, बहुत ही कम है। ऊपर के जो थे अभी तक वहाँ से आपका प्रश्न ज़्यादा देखे गए हैं। याद हो जाएगा आपको भैया ये। अब हम लोग बात करेंगे अगले भाग की तरफ बढ़ेंगे, तो ये याद हो जाएगा, एक बार की रिकैप कराऊँ मैं आपको, आई थिंक याद हो जाएगा, नहीं मैं भी आपको समझा दूंगा फिर से। देखिए मेरा उद्देश्य ना केवल आपको बस ये नहीं कि बस पढ़ा दिया, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बातें वहीं पर याद हो जाए और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे, ये मेरा स्पेशली पर्पज़ है। भले इसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो रात को ही वीडियो बनाने पड़ते हैं आपके लिए। देखिए अब हम लोग भैया बात करेंगे भाग 9 के बारे में। भाग 9, आपको पता है कि अनुसूचियाँ केवल 8 थी, 4 जोड़ी गई तो आपकी कितनी हो गई थी, तो आपकी हो गई थी जो है 12। अब हम लोग यहाँ पर समझिए कि अनुसूची 9 में क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको बातें याद रहें। अनुसूची 9 और आपका भाग 9, तो अनुसूची 9 में दोस्तों आपको बताया था कि भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली से संबंधित कुछ उपबंध दिए गए थे, जो कि आपके भाग 9 में दिए गए थे। मतलब कि उससे संबंधित कुछ ऐसे कानून वगैरह थे कि जिनका जो है कि जिनकी जो है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। लेकिन मैंने आपको एक डेट बताई थी कि आपका
24 अप्रैल 1975 24 अप्रैल 1975 के बाद में जो भी कानून इस नवी अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं उन सब की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और उसके पहले के जो आपके कानून थे तो उनमें से उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस तरीके से आपका नवी अनुसूची में था कि भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली के से संबंधित उन्मूलन वाले आपकी कुछ बातें यहाँ पर लिखी थी। हम लोग बात करेंगे भाग 9 के बारे में। तो भाग 9 में दोस्तों आपका किसके विषय में है? बिल्कुल सिंपल है, भाग 9 में आपका पंचायत के विषय में दिया गया है। अभी आपके पंचायत के चुनाव आने वाले हैं ना, अभी आपके यूपी में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो भाग 9 में आपका किसके विषय में दिया गया है? तो भाग 9 में दोस्तों आपका पंचायत के विषय में दिया गया है। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लेकिन एक बात आपको यहाँ भी नहीं कंफ्यूज होना है कि अनुसूचियाँ भी एक जगह ऐसा है जहाँ पर आपका पंचायतों के बारे में दिया गया है। अनुसूचियों में भी एक जगह पर पंचायतों के बारे में दिया गया है। तो वो किस अनुसूची में दिया गया है? आपको पता होगा कि आपका अनुसूची नंबर कौन सी है? अनुसूची नंबर दोस्तों आपका है 11। 11 अनुसूची में पंचायतों के बारे में है। और ये समझ लीजिए कि आपका जब भाग की बात आ जाए तो आपका भाग 9 में मिलेगा, अनुसूची की बात आए तो आपका अनुसूची जो है 11 में मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसी में से मैंने आपको बताया था कौन कौन से वो भाग हैं जिनको जोड़ा गया था। तो आपको एक बताया था मैंने कि 4 का, उसके बाद में 9 का, उसके बाद में 9 का और आपका 14 का, ये आपके जोड़े गए थे, ये आपके जोड़े गए थे। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर भाग 9 तो समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे भाग 9 का प्लस आपका 9 खा, 9 का प्लस आपका 9 खा, इनमें से क्या है और आपके कब जोड़े गए, क्योंकि आपके बाद में ही जोड़े गए थे। तो देखिए भैया, सबसे पहले भाग आपकी होगी भाग 9 का की बात जो होगी तो आपकी भाग 9 का की होगी। तो पहली बात तो ये रखना है याद कि आपका भाग 9 का में क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, वहाँ पर समझिए कि आपके अनुसूची में 11 के बाद आपकी 12वीं थी जिसमें आपका नगर पालिका या आपका नगर पंचायत के विषय में था। इसी तरीके से भाग 9 का में आपका दोस्तों नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। किसके विषय में से? नगर पालिका के बारे में आपका भाग 9 का में दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए भाग 9 में आपका क्या पंचायत है, भाग 9 का में आपका क्या नगर पालिका है। लेकिन यदि हम लोग यही चीज़ अनुसूचियों में आते हैं तो आपका 11वीं अनुसूची में पंचायत के विषय में है और 12वीं अनुसूची में आपका जो नगर पालिकाओं के विषय में से दिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जब आपका भाग 9 का बाद में जोड़ा गया तो हमको ये पता होना चाहिए कि आपका किस संविधानवीय संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नगर पालिका वाला आपका संविधान व संशोधन जो आपका होता है तो वो होता है दोस्तों आपका 74वां। वो आपका कौन सा होता है दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है आपका किस भाग को? आपके भाग 9 का को जोड़ा गया। ये किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था? तो आपको 1992 में हुआ था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था इस संविधान संशोधन को? तो दोस्तों याद रखिएगा 1 जून 1993। कंफ्यूज नहीं होना है। लागू होने का जो आपका समय है, ये आपका भाग 9 का जो लागू होने का आपका जो 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था उसके लागू होने का समय आपका 1 जून 1993 से है। बाकी आपका संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका ये 1992 में, याद रखिए, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे भैया यहाँ पर भाग 9 खा की, किसकी बात होगी आपके यहाँ पर? भाग 9 खा। अब भाग 9 खा में आपका क्या दिया गया है? बिल्कुल आसान बात है। 9 खा में यहाँ पर आपका दोस्तों है सहकारी समितियाँ। किसके विषय में है? सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ, इसके बारे में आपका भाग 9 खा में दिया गया है। तो याद रखना है, भाग 9 का में आपका पंचायत है, भाग 9 का में आपका नगर पालिका है जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और आपका भाग 9 खा में क्या है दोस्तों? तो भाग 9 खा में आपका सहकारी समितियों के बारे में से है। और इसको भी याद रखना है कि ये आपका कब जोड़ा गया। तो इसके लिए आपका संविधान संशोधन था दोस्तों आपका 97वां, 97, ठीक है ना। ये आपका संविधान संशोधन था। और आपका ये किस वर्ष हुआ था? तो इसको भी याद रखना है कि ये आपका जो है
ये आपका जो है दोस्तों 2011 में हुआ था। क्लियर, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग भैया बात करेंगे भाग 10 के बारे में। किसके बारे में? भाग 10 के बारे में। तो भाग 10 में आपका क्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाग 10 में कि भारत के अंदर जो भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, इनके बारे में आपका भाग 10 में दिया गया है। क्या है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में आपका भाग 10 में दिया गया है। एक बार पूरे का रिवाइज कर लीजिएगा कि भाग 6 में क्या है। तो भाग 6 में आपका राज्यों के विषय में है। राज्यों में आपका कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका के साथ में आपके जो है राज्य विधानमंडल हो गया, राज्य विधानमंडल के साथ में फिर आपका वहाँ पर जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हो गई, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के साथ में फिर आपका जो है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में आपका अधीनस्थ न्यायालय, ये सब हो गए। उसके बाद देखिए भाग 7 की बात आती है। तो भाग 7 को आपका हटा दिया गया, इसको निश्चित कर दिया गया है। कब? आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ये भी आपको याद हो जाएगा। भाग 8 में भैया क्या है? तो भाग 8 में निश्चित रूप से केंद्र हो गया, राज्य हो गया, इसके बाद में क्या, संघ शासित क्षेत्र या आपके यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपका भाग 8 में दिया गया है। उसके बाद आगे आएंगे तो भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में आपका पंचायतों के विषय में है। भाग 9 का और 9 खा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत आपका पूछा जाता है कि भाग 9 में क्या है। तो भाग 9 में आपका नगर पालिकाओं के विषय में है। भाग 9 खा में क्या है? तो आपके भाग 9 खा में दोस्तों यहाँ पर सहकारी समितियों के विषय में से दिया गया है। 9 का को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा तथा किस वर्ष से ऐड किया गया? तो आपका 74वें संविधान संशोधन 1992, और आपका 9 खा जो है तो आपका 97वें संविधान संशोधन 2011। क्लियर। और आपका भाग 10 में क्या था भैया? तो आपके अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में आपका भाग 10 में दिया गया है। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, याद हुआ होगा। और दोस्तों, यदि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।